आज हम बात करने वाले हैं M.K एक्जिम इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी का बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग करना टेक्सटाइल और फैब्रिक। ये कम ये कंपनी का वेंचर भी है डिस्ट्रीब्यूशन करने का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, जो कि मोस्टली गर्ल्स यूज़ करती है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो आप 352 करोड़ है। करेंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 393 रुपीज़। हाई है कंपनी का 393 रुपीज़, लो है 19.6 रुपीज़। स्टॉक का पी ट्रेड हो रहा है 30.2 पे। बुक वैल्यू है कंपनी का 40 रुपीज़। कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देती है। कंपनी ने ROCE जनरेट किया है लगभग 32.9% का और ROE जनरेट किया है लगभग 26.3% का। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.09। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 11.7 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया 151% का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 14.1 रुपीज़। ROA कंपनी ने इस साल जनरेट किया 21.2% का। कंपनी के ऊपर कर्जा है 3.98 करोड़ रुपीज़, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, पड़ा हुआ है कंपनी के पास लगभग 11.4 करोड़ का। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते कंपनी का। रेवेन्यू देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में कंपनी रुपीज़ था। दिसंबर क्वार्टर 2003 करोड़। मार्च क्वार्टर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 19 करोड़ था। जून क्वार्टर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 18 करोड़ रुपीज़ था। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 14 करोड़ रुपीज़ था। कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में नेट प्रॉफिट 1 करोड़ रुपीज़ था। दिसंबर क्वार्टर 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 2 करोड़ रुपीज़ था। मार्च क्वार्टर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2 करोड़ रुपीज़ रहा। जून क्वार्टर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2 करोड़ रुपीज़ रहा। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3 करोड़ रुपीज़ रहा। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में अर्निंग पर शेयर रहा 2.19 रुपीज़। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 4.14 रुपीज़। मार्च क्वार्टर 2021 में अर्निंग पर शेयर रहा 2.69 रुपीज़। जून क्वार्टर 2021 में अर्निंग पर शेयर रहा 2.74 रुपीज़। सितंबर क्वार्टर 2021 में अर्निंग पर शेयर रहा 3.54 रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। 2017 में रेवेन्यू रहा लगभग 26 करोड़ का। 2018 में 19 करोड़ रुपीज़ रहा। 2019 में 23 करोड़ रुपीज़ रहा। 2020 में कंपनी का रेवेन्यू रहा लगभग 48 करोड़ रुपीज़। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू रहा लगभग 54 करोड़ रुपीज़। आगे चलते और कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2017 का डाटा अवेलेबल नहीं है, 2018 का डाटा अवेलेबल नहीं है, 2019 का डाटा अवेलेबल नहीं है। 2020 में नेट प्रॉफिट था 1 करोड़ रुपीज़ का। 2021 में 8 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 2017 में अर्निंग पर शेयर था 0.16 रुपीज़ का। 2018 में 0.34 रुपीज़ का। 2019 में 0.49 रुपीज़ का। 2020 में 2.58 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर था। 2021 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 10.59 रुपीज़ का। प्रो जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी लगभग डेट फ्री है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी अच्छा जनरेट करेगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ लाया लगभग 102.04% का, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। रेशो जान लेते कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 13% का। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 9% का। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 42% का। और इस साल कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ लाया लगभग 28% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 43% का। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 102% का। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 185% का। और इस साल कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया 151%। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में एवरेज 106% के हिसाब से मूव किया। पिछले 3 साल में एवरेज 298% के हिसाब से मूव किया। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 1646%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 5% का। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 9% का। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 14% का। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 26% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। 41.9% होल्डिंग प्रमोटर्स का है। पब्लिक का होल्डिंग 58.1% है। अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट नहीं किया कंपनी में। जब इन्वेस्ट करेंगे तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें।